Hello student, in this video we will study about trigonometric identities. इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में स्टडी करेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। और इस टॉपिक में से आपका मैथ में 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है। ठीक है, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। जो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, जो काफी बेसिक फॉर्मूला है, तो सबको मालूम होता है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपका पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। अभी आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, पर इसको आइडेंटिटी क्यों कहते हैं? इसको हम आइडेंटिटी इसलिए कहते हैं कि अब थीटा दोनों जगह थीटा है, अब थीटा की कोई भी वैल्यू ले लो, उस केस में हमेशा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 ही आएगी। जैसे आपने सपोज कीजिए कि आपने थीटा का वैल्यू 60 ले लिया, तो उस केस में साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 वैल्यू हमेशा 1 आएगी। आपने थीटा का वैल्यू 2 डिग्री ले लिया, तो साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 2 डिग्री, उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। तो दीज फॉर्मूला आर कॉल्ड आइडेंटिटी। इसे हम आइडेंटिटी इसीलिए कहते हैं कि आप थीटा का कोई भी वैल्यू ले लें, उस केस में हमेशा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 1 आएगी। ठीक है, अब हम इसका और भी 2 आइडेंटिटीज है, लेकिन पहले हम इसका प्रूविंग देख लें, उसके बाद हम दोनों आइडेंटिटीज को प्रूव करेंगे। अब हमें इसको प्रूफ करना है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, ये कहां से हुआ? इसको हम कैसे करते हैं? तो सपोज कीजिए कि हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री केवल राइट एंगल ट्रायंगल यही एप्लीकेबल होता है। हमने सपोज कर लिया कि यहां पे कोई एंगल हमारा थीटा रहा, दिस, तो ये थीटा रहा हमारा, थीटा के सामने वाला हमारा एंगल क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला एंगल हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, और जो थीटा से टच कर रहा है वो हमारा बेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ये आपने पढ़ाई होगा। और ये हमारा थ्योरम क्या कहलाता है? ये हमारा थ्योरम कहलाता है पाइथागोरस थ्योरम। ओके, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है। हमने राइट एंगल ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया। अब हम क्या करें कि दोनों साइड अगर हम सेम टर्म से डिवाइड करें तो भी हमारा वैल्यू बराबर रहेगा। हम क्या कर रहे हैं कि पहले दोनों साइड हम हाइपोटेनस स्क्वायर से डिवाइड करें, सॉरी, हम पहले दोनों साइड हाइपोटेनस स्क्वायर से डिवाइड करें। ओके, जब हमने इसको हाइपोटेनस स्क्वायर से डिवाइड किया, तो ब्रैकेट में आरएचएस में देखें तो हाइपोटेनस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। अब हम इस साइड अगर इसको अलग-अलग लिखें, तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेनस स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा बेस स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेनस स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके थर्ड स्टेप में क्या करते हैं कि स्क्वायर हम दोनों नंबर के ऊपर से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और इसके ऊपर हमारा क्या हो जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, और ये हमारा स्क्वायर आ जाएगा। आपने एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा दोनों टर्म पे स्क्वायर और सेम नंबर को हम ऊपर ले लेते हैं, इसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? इसका वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगा। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये sin थीटा का फॉर्मूला होता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये sin का फॉर्मूला होता है, तो यहां पे लिख देंगे sin थीटा। तो ब्रैकेट का तो ये sin थीटा है, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर। बेस अपॉन हाइपोटेनस ये किसका फॉर्मूला होता है? तो बेस अपॉन हाइपोटेनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है, तो ये हमने लिख दिया ब्रैकेट का चीज cos थीटा, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ, तो हमने स्क्वायर लिख दिया। थीटा क्या है? थीटा कोई भी एक एंगल है, एनी एंगल। ठीक है, और यहाँ पे हमारा आ गया 1। तो ये स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, और इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब एक देखना है कि आपके सिलेबस में क्या है, ये थीटा किस एंगल के लिए वैलिड है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो ये थीटा होता है, ये हमारा थीटा ये लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 0 डिग्री के लिए। ठीक है, थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में होनी चाहिए। 0 पर भी वैलिड है और 90 पे भी वैलिड है, मतलब 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 1.2, 0 से लेकर 90 तक जितनी भी वैल्यू है, इंक्लूडिंग 0 एंड 90, उन सभी वैल्यूज के लिए क्या है? एक्सप्रेशन हमारा वैलिड है। अगर आप थीटा का वैल्यू 0 भी रखते हैं तो भी ये वैलिड है, 90 रखते हैं तो भी वैलिड है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन क्या है? थीटा 0 डिग्री से बड़ा भी होगा तो भी चलेगा, और ये इक्वल टू है और बराबर होगा तो भी चलेगा। ओके,
अब ये तो हमारा हो गया फर्स्ट आइडेंटिटी दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जिसको हमने प्रूव किया, ठीक है। अब हम यहाँ पे हम सेकंड आइडेंटिटी को प्रूव करने जा रहे हैं। देखिए सेकंड आइडेंटिटी को जब हम जा रहे प्रूव करने तो हम इसको मिटा दें और हम इसका एक्सप्रेशन यहाँ पे हम कर दे रहे हैं। एक्सप्रेशन ये तो हमारा इसका थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, या तो 90 हो या 90 से कम हो, और 0 डिग्री से बड़ा हो या फिर 0 डिग्री के बराबर। थीटा का वैल्यू आपका ये आ गया, फॉर थीटा की वैल्यू सही होगी। सेकंड आइडेंटिटी हमारा था tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारा सेकंड आइडेंटिटी है। अब हम इसको किस तरीके से करेंगे, तो देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये हमारा सेकंड आइडेंटिटी है, ठीक है। अब हम इसको किस तरीके से प्रूव करेंगे, सपोज कीजिए हम इसको इस आइडेंटिटी से प्रूव करते हैं। ये हमारा क्या होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू है 1। हम क्या करेंगे, दोनों साइड हम sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, दोनों साइड हम cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, cos स्क्वायर थीटा से, ठीक है। दोनों साइड हमने cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दी। जब हमने दोनों साइड cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया तो इस साइड का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, मैं जल्दी जल्दी कर दूंगा। ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा, और ये हमारा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा फिर डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ये हमारा एक्सप्रेशन cos स्क्वायर थीटा, ओके। जब दोनों हमने cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया तो हमारा ये आंसर आया इस आइडेंटिटी को, ठीक है। अब आप क्या करिए, अगर आप ये स्क्वायर है, आप चाहे तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आप स्क्वायर कॉमन ले लें। सिमिलरली cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दिया 1। अब देखिए चाहे तो आप sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा में स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा इसका स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो tan थीटा की होगा, ठीक है। sin थीटा अपॉन cos थीटा किसकी इक्वल होगा, tan थीटा। ये हमारा आ गया +1, ठीक है। अब ये हमारा क्या होगा 1 अपॉन cos थीटा हो गया। 1 अपॉन cos थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन cos थीटा आपके sec थीटा के होता है इक्वल, ठीक है। 1 अपॉन cos थीटा किसके इक्वल हो गया, 1 अपॉन cos थीटा आपके sec थीटा के इक्वल होगा, और जब ऊपर स्क्वायर लगा हो तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स एक करेक्शन है स्टूडेंट्स, tan प्लस 1 थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इसकी जगह tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होगा, ओके। अब लेकिन इस केस में आपको एक चीज का ध्यान क्या रखना है, आपने डिवाइड किससे किया था, आपने डिवाइड किया था cos स्क्वायर थीटा से, ठीक है। अगर हमें एक चीज तो पता है कि कभी भी रेसिप्रोकल 0 नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इधर भी आपने cos स्क्वायर थीटा से वो डिवाइड किया था, तो यहां भी cos ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए डिनोमिनेटर 0 कब नहीं होगा, डिनोमिनेटर 0 एक केस में हो जाएगा जब आपका cos थीटा की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। और cos थीटा की वैल्यू कब 0 होती है, 90 डिग्री पे। और अगर cos थीटा की वैल्यू 90 हो गई तो ये 1/0 हो जाएगा और इक्वेशन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। यहां भी अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो ये कितना हो जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा और एक्सप्रेशन हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए जब ये हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री नहीं होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो जो हमारा सेकंड इक्वेशन आया है, सेकंड इक्वेशन हमें ये बोल रहा है कि इन दिस एक्सप्रेशन थीटा की वैल्यू 90 से छोटी होनी चाहिए, 90 नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमने यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाया। थीटा की वैल्यू 90 से छोटी होनी चाहिए और फिर से ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो सकता है। तो पहले केस में क्या था, थीटा की वैल्यू 90 और 0 के बीच में आनी चाहिए थी, जहां पे थीटा 90 भी हो सकता था और 0 भी हो सकता था। सेकंड केस में बोल रहा है कि थीटा की वैल्यू 90 और 0 के बीच में आनी चाहिए, लेकिन थीटा की वैल्यू 0 तो हो सकता है लेकिन 90 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर थीटा 90 हुआ तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा और वैल्यू नॉट डिफाइंड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका हो गया सेकंड आइडेंटिटी। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसका थर्ड आइडेंटिटी प्रूव करने जा रहे हैं। थर्ड आइडेंटिटी हमारा क्या होता है, मैं इसके कंडीशंस, ये कंडीशंस आपके बुक में गिवन नहीं है तो रखिएगा ध्यान।
मैं यहाँ पे ये भी लिख दूँ कि थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 0। थीटा इसका मतलब होता है कि थीटा की वैल्यू 90 के बराबर नहीं चाहिए। ये इसका ये दोनों का कंडीशन है। थर्ड आइडेंटिटी हमारा ये था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा ये कहां से आया? ये आइडेंटिटी हमारा था, इसको हमें प्रूव करना थर्ड आइडेंटिटी। तो ये कहां से आया, इसको प्रूव करना शुरू करते हैं, उसको भी इसी आइडेंटिटी से प्रूव करते हैं। ये हमारा आइडेंटिटी क्या था? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पहले आइडेंटिटी से इन दोनों को प्रूव कर रहे हैं। अब अगर इस इक्वेशन को दोनों साइड sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दे तो उस केस में क्या हो जाएगा? आप दोनों साइड इसको डिवाइड कर दो sin स्क्वायर थीटा से। ओके, तो ये आपका दोनों साइड डिवाइड हो गया sin स्क्वायर थीटा से। अब आप इसको सॉल्व करने जाओ, अलग अलग लिखने जाओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकंड इक्वेशन में sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा, तो एलसीएम में ऐसे आ जाएगा कि ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक चीज तो आपको मालूम है, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर स्क्वायर किया हमने और यहाँ पे भी ये sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहे थे। ओके, एक चीज तो आपको मालूम है, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हुआ तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन इनवैलिड आ जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन 0 क्या होता है? हमेशा नॉट डिफाइंड इक्वल होता है। ठीक है, तो अब देखिए 0 साइन के किस वैल्यू पे, साइन के किस एंगल पे वैल्यू 0 होता है? तो साइन के हम सिंपल बोल सकते हैं कि सर अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, इस केस में अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो उस केस में पूरा का पूरा इक्वेशन हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हम जैसे हम ये इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो थीटा 0 पे साइन की वैल्यू 0 आ रही है, तो हम यहाँ पहले ही बोल देंगे कि थीटा की वैल्यू 0 के नॉट इक्वल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एट थीटा इक्वल टू 0 होल इक्वेशन विल बी नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो अब थीटा की, तो ये थीटा की वैल्यू ने बोल दिया है 0 नहीं होना चाहिए, तो sin स्क्वायर थीटा से sin स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, ये हमारा आ गया वैल्यू 1। अब यहाँ पे आप स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, जब आप यहाँ पे स्क्वायर को कॉमन ले लोगे तो हमारा ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे जो cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या आ गया? cot थीटा। ठीक है, ऊपर स्क्वायर था, फिर हमने स्क्वायर लगा दिया, और ये 1 अपॉन sin थीटा, यहाँ भी आप स्क्वायर ले लो कॉमन, तो 1 अपॉन sin थीटा क्या होता है? cosec थीटा, और cosec थीटा और यहाँ स्क्वायर का तो हमारा ये आ गया। अब देखिए क्या ये सेम एक्सप्रेशन है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो हाँ, तो ये इक्वेशन हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, हमने इसको ऐसे ही प्रूव कर लिया, लेकिन इसमें हमने एक कंडीशन दे दिया कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री नहीं होनी चाहिए। तो ये थीटा के किस वैल्यू के लिए एप्लीकेबल है? तो हमने पढ़ा है कि ये थीटा की वैल्यू, तो कंडीशन चाहिए वो लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री और ग्रेटर देन 0 डिग्री। इस केस में थीटा की वैल्यू 90 और 0 के बीच में हो सकती है, जहां पे थीटा की वैल्यू 90 तो हो सकता है लेकिन कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 डिग्री पे पूरा एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड होता है। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड नोट द प्रूफ। नाउ स्टूडेंट्स, ये अभी हमने तीनों आइडेंटिटीज को प्रूव किया। यहाँ पे तीनों आइडेंटिटीज का कंडीशन क्या था? यहाँ पे जो थीटा होना चाहिए था वो 90 और 0 के बीच में होना चाहिए था, और जहां पे क्या था? थीटा की वैल्यू 0 भी हो सकता था, 90 भी हो सकता था। सेकंड केस में हमने क्या देखा था कि जो थीटा की वैल्यू कभी भी हमारी 90 नहीं हो सकती थी। हाँ, थीटा की वैल्यू हमारा कभी 90 डिग्री नहीं हो सकता था, 90 से छोटा नहीं होना चाहिए था, लेकिन 0 और से 0 के बीच में और 0 के बराबर हो सकता था। इन द सिंगल केस कि थीटा की वैल्यू इसमें 90 भी हो सकता था, लेकिन थीटा की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये तीनों कंडीशन था। ओके, ये कंडीशन आप नोट कर लिए क्योंकि आपके बुक में नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ से अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का ये हमें क्यों पढ़ते हैं? यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके सीबीएसई में जरूर आएगा या आईसीएसई बोर्ड में, जिसमें आपको उसको प्रूफ करना होता है। कोई भी आपको एक्सप्रेशन दे दिया, प्रूफ करना होता है, उन सभी एक्सप्रेशन को हम इन्हीं तीनों फॉर्मूले की मदद से प्रूफ करते हैं। अब क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप लोग को यहाँ से कुछ डेराइव्ड रिजल्ट बता दे रहा हूँ, जो आप डायरेक्ट फॉर्मूला में रख लो तो आपको आसानी होगा। जैसे आपने ये तो पढ़ा है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपकी 1 होती है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, हम इसको चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं कि sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा को वहां भी उस साइड लिख देते तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये आपका आ गया फर्स्ट रिजल्ट।
जहां भी वन आप माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा उसकी जगह आप साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इन द सिमिलर वे अगर हम चाहें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की क्या लिख सकते हैं वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन रहा है। अगर आप a की वैल्यू 1 करते हो b की वैल्यू cos थीटा करते हो तो ये a स्क्वायर और b स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है, क्योंकि 1 को हम चाहे तो 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा और ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा, ये इसका दूसरा फॉर्म है। ठीक है, अगर आप चाहे तो सिमिलरली cos के लिए भी कर सकते हैं। ध्यान से आप देखिए cos स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा को चाहे तो आप सिमिलरली ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस sin थीटा और ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस sin थीटा। ठीक है, अब सिमिलरली मैं आपको cos का बता दे रहा हूँ, ऐसे ही cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा था, तो cos थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, अगर आप दोनों को अंडर रूट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो अंडर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपका अंडर रूट आ जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ पे आएगा प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन अब आपके सिलेबस में केवल एक्यूट एंगल के लिए तो ध्यान रखिएगा, एक्यूट एंगल के लिए हमेशा क्या होगा, तो ये cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, तो उस केस में हम पॉइंट यहाँ हम साइन हटा देंगे और cos थीटा का वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली sin थीटा का वैल्यू ये कर सकता था अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरह ये जो थीटा अपन tan की बात करते हैं, tan में देखिए कितने फॉर्मूले बन सकते हैं। पहला फॉर्मूला क्या हो जाता है, sec को उधर ले जाए तो ये हमारा हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, tan को उधर ले जाएंगे तो माइनस tan आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। ओके, sec स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इसी तरह इसको हम रिवर्स इसको चाहे हम ऐसे ले सकते हैं। अब देखिए ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला शो कर रहा है, जहां पे a है sec थीटा और b है tan थीटा, तो यहां पर लिख सकते हैं sec थीटा माइनस tan थीटा और ये हमारा हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा, इसका वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ये हमारा यहाँ से दूसरा फॉर्मूला बन गया। इसी तरह चाहे तो एक काम और कर सकते हैं, sec थीटा माइनस tan थीटा क्या लिख सकते हैं, इसको आप नीचे भेज दें तो ये आपका आ जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा और इसका वैल्यू आपका हो जाएगा 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा। ये आपका थर्ड एक्सप्रेशन आ गया। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही आप चाहे तो sec थीटा प्लस tan थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा, यहाँ से और भी बहुत सारे फॉर्मूले कर सकते हैं। अब इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें तो 1 माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसको उधर भेजिए तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। सिमिलरली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस फॉर्मूले को आप इस तरीके भी डिराइव करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को आप याद कैसे करें, sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो गई, ये तो आप सभी को मालूम है sin थीटा कैसे करें। अब यहाँ पर देखिएगा इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कभी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को वो कभी sec थीटा लिख देते हैं, कभी cot थीटा लिख देते हैं, कभी sec इधर लिख देते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, sin cos हो गई, sin cos के बाद tan हमेशा sec से छोटा होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, tan sec से छोटा होगा तो 1 एक्यूट एंगल में तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan और cot हमेशा 1 के साथ रहेंगे। देखिए tan भी 1 के साथ है और cot भी 1 के साथ है, तो tan और cot हमेशा LHS में रहेंगे 1 के साथ। अगर यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा है तो cot के साथ हमेशा c का ही टर्म आएगा। अगर cot हो गया, cot c से शुरू होता है तो c से और क्या शुरू होगा, sec, तो cot के साथ आपका कोसेक स्क्वायर थीटा ही हमेशा होगा और यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस tan है तो cot कोसेक एक साथ हो गया, sin cos एक साथ हो गया, तो tan के साथ क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। तो ध्यान रखिएगा तो यहाँ पे डबल सी और इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखिए। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट, ये आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इन द टर्म ऑफ sin a में कन्वर्ट करना है। मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनका आप एक ऐसा वैल्यू निकाले जिसमें केवल और केवल sin a, ठीक है। तो sin a को sin a के टर्म में लिखना है, तो sin a को हमारा sin a के इक्वल हो जाएगा। a हमारे सब थीटा लेते थे, वैसे a हमारा कोई एंगल है। अब cos a को sin a के टर्म में कैसे लिखेंगे, तो cos और sin का रिलेशन कहां से आता है,
कॉस और साइन का रिलेशन आपका आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से। तो हम इसको लिखें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। थीटा की जगह हमने ए लिखा है, इस बात का ध्यान रखिए क्योंकि थीटा भी किसी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए भी किसी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका वैल्यू हो गया 1। हमने इसको प्रूफ किया था, आपने कॉस को साइन के टर्म में लिखना है तो साइन को हम लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब दोनों साइड अंडर रूट ले लीजिए तो ये हमारा अंडर रूट है, ठीक है। तो ये स्क्वायर कैंसिल होकर ये कॉस ए ही आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। प्लस माइनस क्यों आया, क्योंकि जब भी अंडर रूट से कोई वैल्यू निकलता है वो हमेशा प्लस माइनस में आता है। अब एक बात का ध्यान रखना आपको, अगर जो आपके सिलेबस में केवल एक्यूट एंगल है तो एक्यूट एंगल के लिए cos की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, माइनस का साइन हटा देंगे, cos a का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो हमने 2 ट्रिग्नोमेट्री निकाल लिए, 4 बचे और इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, जब tan a का निकालेंगे तो tan a हमको मालूम है क्या होता है sin a अपॉन cos a, ठीक है। अब देखिए sin a तो sin a की टर्म में, इसको मैं से ले और cos a को sin a के टर्म में कन्वर्ट किए तो पता है cos a का वैल्यू कितना होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। ये आपका थर्ड भी प्रूफ हो गया। इसी तरह अगर आप cot a निकालें तो cot a आपको मालूम है tan का इनवर्स होता है 1 अपॉन tan a, ठीक है। तो tan a आपका कितना है sin a और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब इसको आप लेके चले ऊपर तो ये आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा अपॉन में साइन ए। ओके, तो ये स्टूडेंट्स आ गया आपका cot a। इसके बाद आप sec a cosec a निकालेंगे, चार्ट करिए cosec a, cosec थीटा जो होता है वो 1 अपॉन sin थीटा के बराबर होता है। तो cosec a क्या होता है 1 अपॉन sin a। पांचवा ये ऑटोमेटिक हो गया। अब छठा निकालते हैं sec a निकाले तो sec a जो होता है वो 1 अपॉन cos a के बराबर, ठीक है। cos a क्या है, cos a को अगर sin के टर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर a, ठीक है। ये आपका cos a का फॉर्मूला है। दोस्तों ये आपके सारे 6 टर्म आ गए इन द टर्म ऑफ sin। देखिए sin a भी sin a के टर्म में, cos a भी sin a के टर्म में, tan भी sin के टर्म में, cot भी sin के टर्म में, sec cosec सब sin के टर्म में। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट्स अब हम एक प्रूफिंग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि प्रूफिंग टाइप के क्वेश्चन आपको थोड़े टफ लगते हैं, लेकिन आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फॉर्मूले को अगर समझ के उसका सही यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होते। ये 90% स्टूडेंट को टफ लगते हैं, उसको वो रटना शुरू करते हैं, लेकिन आप ध्यान से देखिए हम इसमें 12 अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के पूछे हुए होंगे, ठीक है। और देखिए कितना सिंपल है, ठीक है। प्रूफिंग क्वेश्चन 4 से 5 नंबर में आते हैं, कभी 2 से 3 नंबर में भी आते हैं। हम उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। प्रूफिंग के आप 2 नियम समझ लीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले को अप्लाई करके उसको रिजल्ट लाएंगे, देखिएगा हम कैसे रिजल्ट ला रहे हैं। और अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो सभी को साइन कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट। पहला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू आपको 1 के इक्वल प्रूव करनी है। काफी आसान क्वेश्चन है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1। तो आपको तो मालूम ही है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। कैसे, आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको मैं बार-बार नहीं लिखूंगा, तो आप साइन स्क्वायर थीटा को अगर उस साइड लेके चले जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा 1, इसको आप ऐसे लिखेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड से पिकअप करें क्यों, जिधर एक्सप्रेशन बड़ा हो आप हमेशा वैल्यू को उधर से पिकअप कीजिए। तो LHS में क्या था, LHS में आपका था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको आपको RHS के इक्वल प्रूव करना है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, ये आपका आ गया cos स्क्वायर थीटा के इक्वल आ गया, ठीक है। और इसका इनटू सेक स्क्वायर थीटा। सेक को आप क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसके ऊपर ऐसा स्क्वायर बना ले तो हमारा सेक क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा होता है, इसीलिए सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1 और इक्वल टू हमारा आ जाएगा RHS।
और हम क्या ले देंगे हैंस प्रूफ, और ये हमारा एक्सप्रेशन क्या है प्रूफ हो गया एलएचएस आरएचएस के ऊपर। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है कि अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan थीटा प्लस cot थीटा होगा। यहाँ पे आपको सुधार दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस cot थीटा हो जाएगा। अब आप इस एक्सप्रेशन में आप अगर एक चीज देखें तो sec स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो एक आपने फॉर्मूला पढ़ा है sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है और cosec स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो उसको जब आप लगा के देखते हैं या आपको इस तरीके का हिंट मिले तो आपको वही फॉर्मूला लगाना है। ये सब आप प्रैक्टिस क्या समझ जाओगे, एलएचएस को आप करते हो कितना, ठीक है। और ये sec स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ओके स्टूडेंट, प्लस cosec स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ओके। तो हमारा ये होगा। अब tan स्क्वायर थीटा इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा है तो यहाँ हमारा हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस ये हमारा हो गया cot स्क्वायर थीटा और यहाँ पे हमारा क्या होगा प्लस 2 हो गया, ओके स्टूडेंट्स। अब ये देखिए ये a स्क्वायर हो गया प्लस ये b स्क्वायर हो गया प्लस ये 2 हो गया, ओके। तो हम इसको यहाँ पे चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को 2 डॉट हम 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा डॉट 2 को हम क्या 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ये तो 2 हो गया, 1 को अगर हम देखिए ये लिख सकते हैं tan थीटा डॉट cot थीटा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि tan और cot आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो जो तो tan into cot आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि cot थीटा क्या होता है 1/tan थीटा होता है। तो अब हमने ये लिख दिया। इसके बाद देखिए ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab का फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है, तो हम इसको चाहे तो ये भी लिख सकते हैं tan थीटा प्लस cot थीटा और इसका हमारा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसका हमारा ये होल स्क्वायर हो गया। अब ये होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया tan थीटा आ गया प्लस ये हमारा cot थीटा आ गया और यही हमें प्रूफ करना था। तो एलएचएस किसके इक्वल होगा आरएचएस के राइट हैंड साइड पे, तो ये हो जाएगा हैश प्रूफ, ओके स्टूडेंट। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट ये आपका दो और प्रूविंग, ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा प्लस 1 इनटू cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 प्रूफ करनी। अब देखिए आपने स्क्वायर का तो फॉर्मूला पढ़ा है, sin 1 अपॉन cosec होता है, ये भी पढ़ा, लेकिन पावर 4 का फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा है। तो जब पावर 4 का फॉर्मूला है तो इसको स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, अगर आपने इसे कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर के टर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है। तो अगर हम c को ऐसे एलएचएस लिखें, अब ध्यान से देखिएगा एलएचएस के बाद आपको ये एक्सप्रेशन लिखना है, लेकिन मैं इस एक्सप्रेशन को नहीं लिखा, इसका नेक्स्ट स्टेप लिखता हूं, देखिएगा ध्यान से। sin की पावर 4 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर और 2 मिलके पावर 4 हो जाएगा, माइनस cos की पावर 4 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 into 2 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये हमारा आ गया 1, ये तो हमारे ब्रैकेट के अंदर का रहा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा आ गया cosec स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी 2 के बराबर, ठीक है। अब देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है sin स्क्वायर थीटा a हो गया और cos स्क्वायर थीटा b हो गया, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा a प्लस b, पहले देखिएगा ध्यान से ब्रैकेट, तो sin स्क्वायर थीटा a है और cos स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाएगा b हो जाएगा, फिर हमारा a माइनस b, तो ये हमारा जाएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये a प्लस b हो गया, ये हमारा हो गया a माइनस b प्लस 1 है, अब ब्रैकेट में ये 1 है और बाहर क्या है cosec स्क्वायर थीटा है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये हमारा आ गया। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आपको मालूम ही है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और 1 into 1 से ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई जब होगा तो 1 से ये sin स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होगा तो सेम टर्म आ जाएगा, और टर्म आपका क्या आ जाएगा अंदर sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 और बाहर है cosec स्क्वायर थीटा। अब यहाँ एक चीज आपको ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है कि बाहर cosec स्क्वायर थीटा है और यहाँ sin cos थीटा है, और प्रूफ 2 के इक्वल करना है, मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं बचना चाहिए। तो आपको cosec स्क्वायर थीटा से सभी टर्म्स को कटाना पड़ेगा।
अब कटाने के लिए कोसेक और साइन तो कैंसिल हो जाएगा आपस में, लेकिन कॉस और कोसेक कभी कैंसिल नहीं होता है, क्योंकि कॉस कोसेक का रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो क्यों ना इस कॉस को भी हम साइन के ही टर्म में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो ये हम इसे हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 को पहले लिखते हैं और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू हमारा क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ भी बच गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा का ब्रैकेट के अंदर है दोनों, तो ये हमारा आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और डॉट हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा। आपको पता है साइन थीटा से आपका कोसेक थीटा कैंसिल हो जाता है, तो साइन स्क्वायर थीटा से कोसेक स्क्वायर थीटा भी कैंसिल हो जाएगा। ध्यान क्या रखना है, यहाँ स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर होना चाहिए और यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गया, बच क्या गया, बच गया आपका 2, जिसे कहते हैं इक्वल टू आरएचएस। एलएचएस किसके इक्वल हो गया, आरएचएस के इक्वल हो गया, हम कह सकते हैं hence the equation is 2। ओके स्टूडेंट, अब हम इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। इसको मैं इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब आप इसका क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। इसमें क्या गिवन है 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉट थीटा, और इसके इक्वल टू आपको 1 के इक्वल टू करना है, ठीक है। अब ये कैसे होगा, हमें पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हमारा होता है, पहले आप एलएचएस लिख कीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपके किसके इक्वल होता है, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ओके, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा और ये 1 प्लस कॉस थीटा, ये कुल मिला के कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये देखिए ये a माइनस b है और ये हमारा क्या है, ये हमारा a प्लस b है। तो जब a माइनस b और a प्लस b मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 प्लस स्क्वायर 1 और b हमारा था cos थीटा था, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 1। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व करते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा को वैसे ही रहने दें और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, अभी हमने पढ़ा ये होता है sin स्क्वायर थीटा के इक्वल, ठीक है। यहां हमने sin स्क्वायर थीटा कर दिया, ठीक है। अब देखिए कोसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 1 अपॉन sin थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका 1 एंड यही हमें प्रूव करना था, तो यहाँ लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, हेंस नाउ स्टूडेंट्स ये आपका 6th और 7th क्वेश्चन है, ये भी प्रूविंग का क्वेश्चन है और ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन में आप ध्यान रखिएगा, आपको केवल एक ही तरीके का काम करना होता है, वो क्या होता है, आप अगर LHS की साइड देखें लेफ्ट हैंड साइड, तो आपका sin थीटा के साथ न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर भी है, लेकिन RHS में केवल और केवल आपका न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर की वैल्यू को 1 करने की कोशिश करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, हमें एक ही हमारे पास ऑप्शन होता है, वो होता है कि इसको रेशनलाइज करते हैं, ठीक है। तो हम इसको रेशनलाइज करने जा रहे हैं, तो ये हमारा जो LHS होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा होता है sin थीटा और ये हमारा होता है 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। इसको आपको रेशनलाइज करना है, रेशनलाइजेशन का हमको मालूम ही है कैसे करते हैं। यहां पर 1 और cos थीटा था तो यहां भी 1 और cos थीटा कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां तो माइनस है तो यहां पे आप प्लस करें, तो इसको हमें यहां प्लस करना है, ठीक है। डिवीजन में 1 प्लस cos थीटा, तो ऊपर भी क्या हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा, ओके। ये 1 प्लस cos थीटा और ये 1 प्लस cos थीटा। अब हम दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा कुल मिलाकर हो जाएगा a माइनस b और a प्लस b, ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होता है और b cos थीटा था, इसका 1 माइनस cos थीटा स्क्वायर होता है। रेशनलाइजेशन से वैल्यू कभी नहीं चेंज होती, ध्यान रखिएगा। पर रेशनलाइजेशन करते कहते हैं जो टर्म से नीचे मल्टीप्लाई उसे टर्म से ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहां पर ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा sin थीटा और ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा, ओके। अब ये sin 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हमने पढ़ा कि ये हमारा sin स्क्वायर थीटा होता है,
इसको हमने साइन स्क्वायर थीटा कर लिख दिया, ये हमारा हो गया साइन थीटा हो गया, और ये हमारा आ गया 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए ये साइन थीटा से ये स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन थीटा डॉट साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा की और साइन थीटा बन के रहेंगे। अब ये हमारा टर्म आ गया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में हमारा क्या आ गया साइन थीटा। अब हम चाहे तो इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 1 अपॉन साइन थीटा अलग अलग लिखना चाहे तो प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा आपने पढ़ा है, ये हमेशा कोसेक थीटा के इक्वल होता है, और सॉरी कोसेक थीटा के इक्वल होता है, और cos थीटा अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल होता है, cot थीटा के इक्वल होता है। तो देखिए यही अब प्रूव करना, कोसेक थीटा प्लस cot थीटा है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि LHS किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया, हेंस दिस इक्वेशन इज प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट, अब हम आते हैं सेकंड एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हम सेकंड क्वेश्चन को प्रूव करने जा रहे हैं। इसको अगर हम देखें तो tan थीटा प्लस sin थीटा tan थीटा माइनस sin थीटा, और इस टाइप के भी क्वेश्चन में हम रेशनलाइजेशन ही करते हैं, ध्यान रखिएगा। ये हम चाहे देखिए tan थीटा प्लस sin थीटा tan थीटा माइनस sin थीटा, अगर इसको हम और एक सेकंड तरीका भी इसको सिंपल करना चाहे तो tan थीटा प्लस sin थीटा का क्या कोई फॉर्मूला sin थीटा प्लस 1 में है, कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो जब आपको अब इसमें हम करें क्या, तो जब ऐसे क्वेश्चन में जब आपको मालूम ही नहीं हो कि हम करें क्या, तो उस केस में आपके पास एक ऑप्शन होता है, वो क्या होता है, सभी टर्म को साइन और कॉस में कन्वर्ट करना। अगर आपको जब एग्जाम में कुछ भी नहीं समझ में आए इस क्वेश्चन में करना क्या है, एक काम कीजिए, सभी टर्म को साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने यहाँ से इसको साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर दिया, ये हो गया tan थीटा क्या हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा हो जाएगा, और यहाँ प्लस आ गया sin थीटा। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ सिंस का साइन लगा के आपको LHS लिखना है, LHS शुरुआत में, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा sin थीटा अपॉन में cos थीटा और माइनस sin थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको आप किसी भी तरीके से करें, आप कैसे सेम है, सबसे आसान तरीका क्या होता है, ऊपर sin थीटा है, यहाँ भी sin थीटा है, ऊपर दोनों के डिनोमिनेटर sin थीटा है, तो आप यहाँ पे sin थीटा को जरा कॉमन ले लीजिए। जब ऊपर से sin थीटा को अगर आप कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, sin थीटा पर cos थीटा, sin थीटा कॉमन है तो sin थीटा तो कॉमन में चला जाएगा, तो ये क्या बचेगा 1 अपॉन cos थीटा, और ये हमारा क्या बच जाएगा, ये हमारा sin थीटा यहाँ से कॉमन ले तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम नीचे भी कॉमन ले तो ये हमारा sin थीटा आ जाएगा, और हमारा ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1। ओके, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है, 1 अपॉन cos थीटा आपका होगा sec थीटा, ये तो आपका है प्लस 1 अपॉन नीचे में sin थीटा क्या हो जाएगा sec cos थीटा, sec थीटा हो जाएगा माइनस 1। देखिए ये और ये दोनों टर्म से है, sec थीटा प्लस 1 sec थीटा माइनस 1, तो यहां बोल सकते हैं कि LHS किसके इक्वल आ गया, RHS के हेंस प्रूफ। पॉज द वीडियो स्टूडेंट्स एंड नोट डाउन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नाउ स्टूडेंट, दीस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, tan थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 sin थीटा प्लस cos थीटा। अब ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एक बार अब बता के आप कुछ भी ना समझ में आए, एक्सप्रेशन आपको टफ लगे, आप सभी टर्म को साइन और कॉस में कन्वर्ट करें। ठीक है, ये देखिए tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, LHS से हम उठा के लेफ्ट हैंड साइड से, और cot थीटा को आप क्या लिख सकते हैं cos थीटा माइनस sin थीटा। ये हमारा दो टर्म है। ठीक है, अब इसके आगे हम क्या करेंगे कि sin थीटा, अब इसको आप सॉल्व कीजिए सिंपली, आगे आपको कुछ नहीं करना, बस सॉल्व करते जाइए। तो ये आपका हमारा हो जाएगा, इसलिए sin थीटा डॉट cos थीटा, sin थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और cos थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये cos थीटा है, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब देखिए सभी टर्म आपको नीचे का तो सेम है sin थीटा डॉट cos थीटा, यहाँ पे sin थीटा डॉट cos थीटा, ऊपर आपको दोनों टर्म sin के टर्म में, तो cos को आप sin के टर्म में लिखिए, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, हमने पहले पढ़ा है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब नीचे क्या हो जाएगा sin थीटा डॉट cos थीटा। अब अगर इस ब्रैकेट को हटाते हैं तो ये प्लस था, और यहाँ बाहर अगर बाहर माइनस होता है तो अंदर सबका साइन चेंज रहता है, तो ये प्लस था तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये माइनस था तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपका ये ब्रैकेट, जैसे हम ब्रैकेट को हटाएंगे ये एक्सप्रेशन आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा
2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और माइनस ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। अब देखिए सेम एक्सप्रेशन है तो यहाँ पे लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया RHS के, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा हैंस प्रूफ। ओके स्टूडेंट, अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9th में। अब 9th में देखिए ये अंडर रूट में था, इधर तो अंडर रूट है नहीं, तो पहला स्टेप टू रिमूव द अंडर रूट, हमें अंडर रूट हटाना है और उसके लिए एक सबसे आसान तरीका होता है रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो हम इसको रेशनलाइज करते हैं। अब LHS को हमने यहाँ पर क्या किया कि ये हमारा अंडर रूट में गिवन है, क्या गिवन है 1 प्लस कॉस थीटा और ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब हमको इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज कैसे करते हैं, ऊपर नीचे सेम टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। वो टर्म कौन सा होता है, यहाँ 1 था, यहाँ भी 1 लिखे, यहाँ cos थीटा था, यहाँ भी आप cos थीटा, यहाँ प्लस है साइन रिवर्स करके माइनस, सॉरी माइनस है, यहाँ साइन रिवर्स करके प्लस लिखिए, तो सेम टर्म आ गया, बस साइन चेंज हो गया। नीचे जिस टर्म से मल्टीप्लाई किए ऊपर भी उसी टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हमारा आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो इसका 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होता है। ठीक है, 1 प्लस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा, a प्लस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये जो ऊपर वाला टर्म हमारा ये आ गया। अब ध्यान से देखिए, अगर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसका स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस जो cos, ये ऊपर तो हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है हमेशा sin स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो sin जब हम स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, ये हमारा बच जाएगा 1 प्लस cos थीटा, नीचे हमारा हो जाएगा sin थीटा, ये दोनों स्क्वायर था तो दोनों का स्क्वायर हमने बाहर लिख लिया। ठीक है, नीचे के स्क्वायर पर स्क्वायर में स्क्वायर कॉमन ले जाए, तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या, बचेगा 1 प्लस cos थीटा अपॉन में sin थीटा। इसको हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस sin थीटा और ये 1 अपॉन sin थीटा और प्लस में क्या है cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब देखिए यहाँ पे आ गया 1 अपॉन sin थीटा किसके इक्वल होता है, ये मैं अगला स्टेप यहाँ लिखा 1 अपॉन sin थीटा आपका होता है कोसेक थीटा के इक्वल होता है। ओके, प्लस ये हमारा क्या होगा cot थीटा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो जो यही हमें प्रूफ करना है, तो LHS किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया, तो हेंस प्रूफ। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द वीडियो नोटिफिकेशन। नाउ स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है और ये आपको देखने में काफी बड़ा लग रहा होगा और लेकिन ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए LHS में सभी साइन और कॉस का टर्म है, उसके बाद भी सभी साइन और कॉस का टर्म है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2002 और 2004 पूछा हुआ सीबीएसई में, तो इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे बड़े वाले सबसे कॉम्प्लेक्स साइड्स को आप शुरुआत कीजिए LHS से पिकअप कीजिए। LHS को मैं बार बार क्यों पिकअप कर रहा हूँ, क्योंकि LHS में ज्यादा टफ इक्वेशन दिया हुआ, फिर टफ को सॉल्व करते करते सिंपल से जाते हैं। ओके, तो ये sin a अपॉन cos a है, sin a अपॉन cos a और ये है sin a माइनस cos a। ओके, प्लस में क्या दिया है sin a माइनस cos a और नीचे sin a प्लस cos a। ठीक है, पहला स्टेप इन सभी को आप सॉल्व कीजिए। जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा sin a माइनस cos a और यहाँ भी क्या आ जाएगा sin a प्लस cos a। ओके, अब ये हमारा आ गया। अब ये sin a प्लस cos a इस sin a प्लस cos a से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर। ठीक है, जब ये sin a माइनस cos a इस sin a माइनस cos a से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो देखिए नीचे क्या हो जाएगा a प्लस b और a माइनस b, तो नीचे तो आपका हो जाएगा sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a। ठीक, अब ऊपर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस sin a cos a, ये a प्लस b का फॉर्मूला लगा लो, a प्लस b का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप इस साइड देखें तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a माइनस 2 sin a cos a। ठीक है, अब देखिए sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a,
कितना हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस 2 sin a cos a, ये माइनस 2 sin a cos a से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये दोनों टर्म कैंसिल होगा, फिर sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 तो इसकी वजह से हो गया, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1 इसकी वजह से हो गया, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर ये भी 1 हो गया, ठीक है। अब नीचे क्या बचा sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा आंसर 1 प्लस 1 कितना होता है 2 होता है, और यहाँ पे ये हमारा एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया, देखिए 2 अपॉन sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, तो पहली प्रूविंग हमने फर्स्ट प्रूविंग कर दिया, ठीक है। अब हम इसके बाद इसकी सेकंड प्रूविंग पे देखते हैं, ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद 2 sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर है, जब इसको फिर फर्दर यहाँ सॉल्व करते हैं, अब ये दोनों इसी से सॉल्व हो जाएंगे, देखिए कैसे, ये आया है sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, पहले वाले टर्म में केवल sin का टर्म है, cos का टर्म नहीं, ठीक है, तो ये sin स्क्वायर a को हम इसको ऐसे ही लिखने दे रहे हैं, ठीक है, और cos स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ जो cos स्क्वायर a है इसको हम लिख दें 1 माइनस sin स्क्वायर, ओके, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा sin स्क्वायर a, ये प्लस था तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस था तो ये प्लस में कन्वर्ट। अब एक्सप्रेशन ध्यान से देखिए आपका क्या आ रहा है 2 और यहाँ पे sin स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 2 sin स्क्वायर है और माइनस 1, ये देखिए आपका थर्ड वाला भी प्रूव हो, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि फोर्थ वाला प्रूव करना है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं फोर्थ वाले को प्रूव करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये तो हमने प्रूव किया 2 sin स्क्वायर a माइनस जो हमारा cos स्क्वायर a था जो हमने प्रूव किया था उसी टर्म को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर। अब हमें सभी टर्म को cos स्क्वायर a के टर्म में लाना है, sin का टर्म गायब करना है, तो sin को cos में कन्वर्ट कर दिया, तो sin स्क्वायर a क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर a के बराबर होता है माइनस cos स्क्वायर a। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर, ठीक है, और ये हमारा फोर्थ एक्सप्रेशन आ गया। ओके स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है, इसमें क्या है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, tan थीटा माइनस प्लस कॉट थीटा, इसको आपको 1 के इक्वल टू करना है। जब कुल देखो इसमें आप देखिए सभी 6 रेशियो आपको ट्रिग्नोमेट्री के मिल गए हैं, ऐसे क्वेश्चन में आप बंद करके सभी को साइन कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो एलएचएस पिकअप कीजिए, ठीक है, मैं पहले स्टेप से जब कर रहा हूं कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन sin थीटा लिख सकते हैं, sin को sin लिखना है, देखिए सभी टर्म को sin cos में कन्वर्ट करना है, ठीक है। sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा हम लिख सकते हैं, और ये इसको cos थीटा ही लिखना है, ठीक है। और tan थीटा अपॉन cot थीटा को इधर कन्वर्ट करें तो tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा क्या होता है cos थीटा अपॉन में sin थीटा, ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा, आप नीचे एलसीएम लीजिए तो ये हो जाएगा sin थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ओके। फिर मल्टीप्लाई में क्या है नीचे आपका आ जाएगा cos थीटा और इसे सॉल्व करेंगे तो cos थीटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके बाद हमारा थर्ड क्या आएगा, ये नीचे तो यहाँ आ जाएगा cos थीटा डॉट sin थीटा और ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये हमारा ये रहेगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये हमारा होता है cos स्क्वायर थीटा, नीचे हमारा क्या आएगा sin थीटा, ठीक है, प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये हमारा होता है sin स्क्वायर थीटा का। अब ये नीचे हमारा क्या आ जाएगा cos थीटा, अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के, और ये हो जाएगा cos थीटा डॉट sin थीटा, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा से ये 2 बार cos है, इस cos से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 बार sin है तो sin थीटा इनटू sin थीटा क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, पूरा कैंसिल होकर कितना आ जाएगा सर 1, और LHS इक्वल टू RHS आ गया, हेंस प्रूफ। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट ये आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में देखिए क्या है sin थीटा प्लस sec थीटा cos थीटा प्लस cosec थीटा को प्रूफ करना है 1 माइनस sec थीटा और cosec थीटा का होल स्क्वायर इक्वल, अब दोनों साइड स्क्वायर,
अब इस क्वेश्चन को हम कैसे प्रूव करेंगे? अब तो ये क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो अब ये क्वेश्चन कैसे प्रूव होगा? देखिए, सबसे पहले जब कुछ भी ना समझ में इसको सॉल्व करना आप शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा sec थीटा अपॉन cosec थीटा का होल स्क्वायर, सभी को sin cos के टर्म में कन्वर्ट कीजिए। कब sin cos के टर्म में कन्वर्ट करते हैं? जब आपको कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं मिलता है जिससे आंसर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, LHS की तरफ कीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे sin थीटा प्लस sec थीटा को, तो ये पहले इसको हम sin cos के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, ताकि हम इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा और प्लस क्या हो जाएगा 2 sin थीटा डॉट sec थीटा। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में cos स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या हो जाएगा 2 cos थीटा डॉट cosec थीटा। अभी हम इसको वैल्यू दे रहे हैं, देख रहे हैं कि ये आगे कब कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, देखिए ये दोनों है, इन दोनों का एक जगह लीजिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया sec स्क्वायर थीटा हमारा बच रहा है। तो sec स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos स्क्वायर लिख सकते हैं थीटा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस cosec स्क्वायर बच रहा है, ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 2 sin थीटा sec थीटा है और 2 cos थीटा cosec थीटा है, तो sin थीटा sec थीटा क्या लिखेंगे, 2 sin थीटा अपॉन sec थीटा। sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं और प्लस हमारा क्या आ गया, 2 यहाँ पर आ गया, cos थीटा ऊपर हो जाएगा और यह cosec थीटा क्या लिख सकते हैं, sin थीटा लिख सकते हैं। अब ये काफी बड़ा इक्वेशन आ गया। अब हम इसको कैसे करेंगे सॉल्व, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू आपको मालूम है कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा, अगर हम इन दोनों में से 2 को जरा यहाँ पे हम कॉमन ले लें तो हमारा पहले इसी को लिखने की हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से अगर 2 को कॉमन ले लें तो बचेगा क्या हमारा अंदर, sin थीटा अपॉन में cos थीटा, अब प्लस ये हमारा हो जाएगा cos थीटा अपॉन में sin थीटा, ठीक है। ये आता है, आप इसे करते जाइए सॉल्व। जब भी आपको लगे कि कहीं आप फंस रहे हैं, आप बस आंख बंद करके सॉल्व करते जाइए। अब हम यहाँ से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को यहाँ पे कॉमन लेंगे, ठीक है। हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। मैं इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा यहाँ चला जाएगा तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा यहाँ चला जाएगा तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे 2 भी है, 2 सिमिलरली आपको ऐड करना है यहाँ भी sin थीटा डॉट cos थीटा और ये आपका हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर। यहाँ का एक्सप्रेशन क्लियर हुआ, हमने सिंपल सॉल्व किया है। अब मैं नेक्स्ट में क्या लिख रहा हूँ, देखिए इस 1 को तो मैं ऐसे ही मैं 1 लिख रहा हूँ, sin प्लस आ जाएगा। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, और यहाँ प्लस में नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। और नीचे क्या आ गया, sin स्क्वायर थीटा डॉट cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस ये यहाँ भी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमारा 1 के बराबर हो जाएगा और नीचे क्या था, sin थीटा डॉट cos थीटा। स्टूडेंट यहाँ इस क्वेश्चन में मिस्टेक था, यहाँ प्लस की जगह क्योंकि यहाँ माइनस की जगह प्लस होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में लिखने में मिस्टेक कर दिया था। तो ये क्या था, 1 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। इन दोनों को हम ऊपर ले जाए तो देखिए इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये sin थीटा को अगर ऊपर ले जाए तो ये हमारा cosec स्क्वायर थीटा में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा और ये हमारा cos स्क्वायर थीटा हमारा sec स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। प्लस इन दोनों को भी ऊपर ले जाए तो ये क्या हो जाएगा, cos sin हमारा cosec थीटा और ये हमारा क्या हो जाएगा cos थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये किसका फॉर्मूला बनता है, a स्क्वायर। अगर हम b को cosec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मान लें तो a स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर हो जाएगा डॉट 2 किसी भी नंबर से 1 मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 इंटू a हो गया 1
और इंटू बी, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो इसको हम फर्दर लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 1, बी का वैल्यू हो जाएगा कोसेक थीटा डॉट सेक थीटा, और इसका हमारा ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जो LHS किसके इक्वल हो जाएगा, RHS के इक्वल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, हेंस प्रूव पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है और ये आखिरी क्वेश्चन है, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2002-2009 में पूछा भी हुआ है। अगर ऐसे क्वेश्चन मिले तो ये एक अलग लेवल का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, स्क्वायर पावर 4, स्क्वायर पावर 4, इस टाइप के हम क्वेश्चन को जब भी करते हैं तो हम एक चीज रखते हैं माइंड में। तो देखिए सेक है और कोसेक है, ठीक है। कॉट का रिलेशन किससे निकलता है, कोसेक से, और tan का रिलेशन निकलता है सेक से। हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर मेरा कॉट है जिसका वैल्यू प्लस है, तो जितने भी कोसेक वाले कॉट रिलेशन किससे होता है, कोसेक से होता है, तो कोसेक वाले वैल्यू को हम एक साइड लिखते हैं। तो LHS में शुरू कर रहे हैं, LHS में कोसेक वाले वैल्यू को हम एक साइड लिख रहे हैं। तो क्या क्या लिख रहे हैं, कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस 2 कोसेक स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ से माइनस में सेक की पावर 4 थीटा, इसको कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा सेक की पावर 4 थीटा, माइनस कॉमन किया तो माइनस था तो प्लस हो गया, और ये प्लस था तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, 2 सेक स्क्वायर। क्या इससे कुछ काम चल रहा है, तो इससे तो मतलब कोई भी फॉर्मूले के चांसेस दिखाई नहीं दे रहे। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको देखिए, तो ये ए स्क्वायर, अगर इसको ए मान लें, इसको हम ए मान लें तो ये ए का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि इस साइड हम कोशिश करते हैं कि इसको कहीं ना कहीं स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट करें। तो उसके लिए यहाँ पे +1 कर देते हैं और ये -1 कर देते हैं। +1 किया, -1 क्यों किया, यहाँ ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये आपको कुछ भी समझाया नहीं जा सकता, केवल आपको प्रैक्टिस का चीज है। ध्यान रखिएगा, जितने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी चीजें आपको समझ में आएंगी। अब हम इस 1 को उठा के हम इसके साथ लाते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आ गया कोसेक की पावर 4 थीटा -2, ये कोसेक है, -2 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस ये हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। अब ये देखिए, इस 1 को तुम इसके साथ ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस आ गया। अब ये सेक की पावर 4 थीटा -2 सेक स्क्वायर थीटा, अब ये -1 है, -1 को इसमें ब्रैकेट में ले जाएंगे तो ब्रैकेट के बाहर माइनस मिला हुआ है, जो ब्रैकेट के अंदर -1 को ले जाएंगे तो बाहर माइनस होगा तो साइन सबका रिवर्स हो जाता है, इसका प्लस का साइन कितना हो जाएगा, माइनस का इसका साइन कितना हो जाएगा, प्लस। ओके, ये आपका हो गया। अब एक चीज ध्यान से देखिए, अगर मैं इस कोसेक स्क्वायर थीटा को ऐसे लिखूं तो कोसेक की पावर 4 थीटा को ऐसे लिखूं, कोसेक स्क्वायर थीटा की पावर 2, तो 2 × 4 हो जाएगा, सेक का मान जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कोसेक स्क्वायर थीटा तो है, और डॉट में यहाँ 1 लगा दूं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे कर दूं 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह मैं इसको भी यहाँ पे लिख रहा हूँ, सेक की पावर 4 थीटा को सेक स्क्वायर थीटा का मैं होल स्क्वायर इनटू 2 × 4, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा -2 सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी ये हमारा माइनस, हाँ ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा -2 सेक स्क्वायर थीटा हमारा आ जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा प्लस हमारा कितना हो जाएगा 1। ओके, अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -2 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये अगर ध्यान दें तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2a, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा कोसेक a -b का फॉर्मूला बन गया। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और ये कितना होगा होल स्क्वायर, क्योंकि इसका आप स्क्वायर को ओपन करोगे तो ये टर्म आ जाएगा। सिमिलरली माइनस में, सॉरी यहाँ प्लस में, हाँ ये माइनस का टर्म है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस -1 का, अगर आप ये इसका होल स्क्वायर, इस टर्म को एक्सपेंड करेंगे, ये टर्म आ गया, इसको एक्सपेंड करेंगे, ये टर्म आ गया। कैसे मैंने किया, इसको मैंने स्क्वायर बनाया। अब कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 को आप RHS की साइड ले जाएंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा किसको इक्वल हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 के। तो ये हमारा आ गया कॉट स्क्वायर थीटा, अंदर का टर्म और बाहर स्क्वायर अभी है ऊपर, और ये सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल होता है, tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, अंदर tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे स्क्वायर होता है। इसको जब हम करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा cot
की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा। तो ये LHS किसके इक्वल प्रूफ हो गया, ये हमारा RHS के इक्वल हो गया प्रूफ। ओके स्टूडेंट, और इसी के साथ ही आपका वीडियो शुरू होता है। इन सभी क्वेश्चन को आप काफी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, इसको करने के बाद आप NCERT या किसी भी बुक के कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट आपको काफी जल्दी मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो।